अनचाही दुल्हन पार्ट 10। युवराज ने झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा किसी तूफान के बाद के सन्नाटे जैसा था। उसकी नज़रों में डर और गुस्से का मिला जुला सैलाब था। जैसे एक सेकंड भी रुकता तो पूरी दीवारें हिला देता। महंगी सफ़ेद टाइल्स पर पानी की पतली परत फैली हुई थी, जिससे पूरा फर्श चमक रहा था। शीशे की दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं और बीच में टूटा हुआ शावर पाइप दीवार से झूल रहा था। उससे तेज़ धार में पानी अब भी बह रहा था, जो पूरे कमरे में गूंज पैदा कर रहा था। पानी की हल्की भाप से बाथरूम के शीशे धुंधला चुके थे। हल्की पीली लाइट में सब कुछ और ज़्यादा धुंधला और धड़कनें बढ़ाने वाला लग रहा था। वहीं बीच में प्रार्थना खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई। उसके गीले बाल चेहरे से चिपक कर गालों से बहते हुए आंसुओं के साथ मिल गए थे। उसकी साड़ी पूरी भीग चुकी थी। पतली कपड़ों की तहें उसके बदन से चिपक कर उसकी हालत को और नाजुक बना रही थी। वो दोनों हाथों से पाइप को पकड़कर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसका नाजुक शरीर थक चुका था। उसके बाजू पर हल्की लाल रगड़ के निशान बन गए थे। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे और सांसें तेज थीं। तभी युवराज की भारी आवाज़ गूंजी, क्या कर रही थी तुम? आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि डर भी था। डर इस बात का कि कहीं देर ना हो गई हो। प्रार्थना उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई थी। हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और पानी फिर से बेतहाशा बहने लगा था। उसने फौरन हाथ पीछे कर लिए थे, जैसे गलती करते हुए पकड़ी गई हो। वो मैं ठीक कर रही थी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। युवराज एक लंबा कदम आगे बढ़ा। उसकी पूरी मौजूदगी कमरे में भर गई थी। उसने शावर का बल्ब घुमाकर पानी बंद किया और प्रार्थना की तरफ मुड़ा। पागल हो गई हो क्या? अगर करंट लग जाता तो? उसकी आवाज़ पहले से और गहरी थी। उसने प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे जोर से खड़ा कर दिया था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि प्रार्थना को लगा जैसे उसका डर और गुस्सा सीधे उसकी नसों में उतर रहा है। प्रार्थना की पलकों से पानी की बूंदें टपकीं। उसकी सांसें अनियमित थीं। प्रार्थना के हाथ अभी भी युवराज की पकड़ में थे। उसकी सांसें तेज थीं, गाल भीगे हुए और आंखें डरी हुई थीं। युवराज की नज़रें इतनी सख्त थीं कि प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे लगा जैसे युवराज अभी उसे भीगी हालत में डांटने वाला है या शायद सजा देगा। वो डरते डरते बोली, हमने जानबूझकर नहीं किया। वो कॉकरोच आ गया था और हम बचने के चक्कर में। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। उसकी पलकें भीग गई थीं, जैसे वो सचमुच अपने बचाव में रोने वाली हो। युवराज एक पल को चुप रहा। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन नज़रें और भी गहरी हो गई थीं। वो थोड़ा झुककर उसके करीब आया, इतना कि प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। कॉकरोच था, उसने धीमे स्वर में कहा, कोई शेर नहीं जो तुमने पूरी हवेली हिला दी अपनी चीख से। उसके शब्दों में हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन चेहरे पर एकदम हल्की सी मुस्कान भी छुप गई थी। प्रार्थना ने उसकी तरफ देखा और उसकी इंटेंस नज़रें प्रार्थना के पूरे वजूद को अपनी आंखों में कैद कर रही थीं। हमें सच में बहुत डर लग रहा था, उसने धीमे से कहा। उसकी भीगी पलकें झुक गई थीं। युवराज ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू कर रहा हो। पानी बंद करने के बावजूद उसके बालों से अभी बूंदें गिर रही थीं। उसकी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी। युवराज ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी, लेकिन उसने प्रार्थना का हाथ नहीं छोड़ा था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। भीगने की वजह से उसकी शर्ट उसकी त्वचा से चिपक चुकी थी, जिससे उसके चौड़े कंधे और मजबूत शरीर की बनावट साफ दिख रही थी। भीगी कॉटन की शर्ट से पानी की बूंदें टपक रही थीं और गले के पास से उसकी नब्ज तेजी से धड़कती नजर आ रही थी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रार्थना की नज़दीकी ने उसका सारा संयम हिला दिया था। उसके बालों से टपकती पानी की बूंदें युवराज की उंगलियों पर गिरी और उसका गला एकदम सूख गया था। कुछ लटें माथे से फिसलकर गालों पर आ गई थीं। उसका गुस्सा उतना नहीं था जितना शुरू में था। अब उसकी नज़रें प्रार्थना पर टिकी हुई थीं। वो एक कदम और करीब आया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। युवराज ने उसकी कलाई छोड़ दी, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे से प्रार्थना के गीले बालों से पानी हटाने लगी थीं। उसकी हरकतें खुद ब खुद नर्म हो गई थीं, जैसे गुस्से की जगह कोई और एहसास ले चुका हो। तुम्हें पता भी है, उसने धीमे सुर में कहा। आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा थकान और हैरानी थी। तुम पूरी मुसीबत हो, ट्रबल। उसने ये शब्द इतना धीरे और गहरी सांस के साथ कहे कि प्रार्थना का दिल धड़क उठा था। प्रार्थना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। युवराज की आंखें इस बार सख्त नहीं थीं। उसमें एक अजीब सी नरमी और नफरत का मिला-जुला भाव था, जैसे वो खुद को समझा रहा हो कि गुस्सा करना चाहिए, लेकिन उसका दिल मानने से इनकार कर रहा हो। युवराज ने एक पल को नज़रें झुकाईं और अपने जबड़े भींचे। वो बहक रहा था और ये बात खुद उसे भी महसूस हो रही थी। उसकी भीगी साड़ी, कांपते होंठ और डरी हुई सांसें, सब कुछ उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसका दिल एक पल को मानो उसकी धड़कनों से बाहर निकल आने को था। उसने झटके से प्रार्थना की कलाई पकड़ ली और इस बार उसकी पकड़ नरम नहीं थी, सख्त थी, जैसे वो अपने दिल के तूफान को उसके ज़रिए काबू में करना चाहता हो। बाहर जाओ। उसकी आवाज़ भारी और आदेश जैसी थी।
प्रार्थना एक पल को जड़ सी खड़ी रही, उसके होंठ कांपे और बहुत धीमे स्वर में बोली, मैं? युवराज ने दांत भींचते हुए उसके शब्द पूरे किए। हाँ तुम। उसकी पकड़ अचानक और कस गई थी। प्रार्थना ने एक पल को उसकी आंखों में देखा। अब उनमें गुस्सा नहीं, एक अजीब सा उबाल था, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। अगले ही पल उसने उसे अपनी तरफ खींचा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया था। बाहर जाओ। उसकी आवाज़ भारी थी। प्रार्थना लड़खड़ाई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी साड़ी भीग चुकी थी, बाल चेहरे पर चिपके थे। उसने पलटकर देखा, पर युवराज ने बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया था और अंदर से लॉक कर लिया था। उसकी हथेलियों में अभी प्रार्थना की नरमी बाकी थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं, जैसे उस एहसास को मिटाना चाहता हो। भीतर से पानी की तेज़ आवाज़ आने लगी थी। शायद वो ठंडे पानी से अपना गुस्सा और बेचैनी शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज़ थीं। आईने में अपना चेहरा देखकर उसने आंखें बंद कर ली थीं। उसके कानों में लगातार यशोमती राणा की कांपती, टूटी हुई आवाज़ गूंज उठी थी। वादा करो युवराज, तुम ठाकुर से मेरे साथ हुई जुल्म का बदला लोगे, उसकी बेटी से शादी करोगे। याद रखना युवराज, उस ठाकुर की बेटी को कभी चैन नसीब ना हो, ताकि उसे भी वही दर्द महसूस हो जो मैंने किया था। जब वो अपनी खुद की बेटी को दर्द में तड़पते हुए देखेगा, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। युवराज ने अचानक शॉवर बंद कर दिया था। उसकी सांसें और भी भारी हो गई थीं। आईने में अपनी आंखों को देखा। उनमें एक अजीब सी जंग चल रही थी। लेकिन ये लड़की क्यों लगता है जैसे मेरे दिल के सबसे नर्म कोने तक पहुंच रही है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। नहीं, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। ये लड़की मेरी कमज़ोरी नहीं बन सकती। आईने में अपना चेहरा देखकर उसने अपनी नज़रें फेर ली थी, जैसे खुद से भी आंखें मिलाने में शर्मा रही हो। उसने अपनी भीगी शर्ट उतारी, ठंडा पानी फिर से अपने सिर पर डाला और गहरी सांस ली, जैसे खुद को हर हाल में मजबूत बनाने की कसम खा रहा हो। प्रार्थना बाथरूम के बाहर खड़ी रह गई थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि अचानक ये सब क्यों हुआ। कलाई पर हल्के लाल निशान बन गए थे। उसने धीरे से अपनी कलाई सहलाई। उसे लगा जैसे कलाई पर निशान नहीं, दिल में कोई खरोंच लग गई हो। फिर उसने अलमारी खोली, कांपते हाथों से अंदर से एक लेवेंडर कलर की साड़ी निकाली। साड़ी को देखते ही उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। ये रंग तो अच्छा है, मैंने कभी पहना भी नहीं है, मुझ पर अच्छा लगेगा। उसने धीरे धीरे साड़ी बिस्तर पर रखी, फिर गीले बालों को टॉवल से पोंछने लगी थी। उसकी आंखें नीचे थीं, जैसे वो खुद से ही धीरे धीरे बातें कर रही हो। देवी माँ, ये कभी तो बहुत अच्छे लगते हैं और कभी हमें बहुत डराते हैं। उसकी आवाज़ बस फुसफुसाहट थी। मैंने बोला था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मुझे डांटा। उसने छोटे बच्चे की तरह होंठ भींच लिए थे। अगर उन्हें हमसे पहले ना आता तो बोल देते, मैं खुद ही बाहर आ जाती। इतने गुस्से में क्यों निकाला मुझे? उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन आंसू गिरने से पहले ही उसने पलकें झपका ली थी। मुझे समझ ही नहीं आता वो इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं। वो धीरे धीरे साड़ी उठाकर चेंजिंग रूम में बदलने के लिए चली गई थी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें प्रार्थना का मासूम मन और युवराज के भारी विचार एक साथ गूंज रहे थे। बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। ठंडी भाप कमरे में फैल गई थी। युवराज बाहर आया। उसके बाल भीगे हुए थे और आंखें लाल थीं। चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई सख्ती थी। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। प्रार्थना ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके आने का इंतजार कर रही हो। वह युवराज को देखते हुए धीरे से बोली, आप रो क्यों रहे थे? युवराज छिटक गया था। क्या? उसकी आवाज़ गहरी थी। प्रार्थना ने साड़ी का पल्लू हाथ में मरोड़ा और बच्चे जैसी सच्चाई से बोली, वो आपकी आंखें और नाक लाल हैं। युवराज के जबड़े की नसें तन गई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, इतना कि प्रार्थना को पीछे हटना पड़ा और उसकी पीठ दीवार से लग गई थी। आप रोइए मत, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना, प्रार्थना ने डरते हुए कहा। युवराज कुछ पर उसे घूरता रहा। प्रार्थना की आंखों में कोई डर नहीं था, बस सीधी मासूमियत थी। फिर अचानक वे बोली, और मुझे पता है बूढ़े लोगों को गुस्सा भी जल्दी आता है। युवराज का चेहरा एक पल को सख्त हुआ। क्या कहा तुमने? युवराज ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में होल्ड कर दीवार पर पिन कर दिए थे और उसके करीब झुकते हुए कहा, बुढ़ा किसे कहा? युवराज की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें डोमिनेंस था। प्रार्थना ने पलकें झपकाई, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। आपको? युवराज एक पल के लिए हैरान रह गया था। फिर उसके होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई। वह और पास आ गया था, इतना कि उसकी सांसें प्रार्थना के चेहरे को छूने लगी थी। बुढ़ा, उसने फुसफुसाते हुए दोहराया। तुम्हें लग रहा है मैं बुढ़ा हूँ? प्रार्थना चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर मासूम सी उलझन थी। युवराज ने उसकी ठोड़ी हल्के से उठाई। और किसने कहा कि मैं बुढ़ा हूँ? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी। उसकी पलकें फड़कीं। आपके भाई ने, उसने हकलाते हुए कहा। वो कह रहे थे ना कि उन्हें आपकी तरह बुढ़ा नहीं होना। युवराज की भौहें सिकुड़ गई थीं। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा था। अच्छा,
उसकी पकड़ थोड़ी और कस गई थी। प्रार्थना डर की वजह से एकदम उसकी ओर देखते हुए जल्दी जल्दी बोल पड़ी, देखिए आपका बाल भी सफ़ेद है। युवराज एक पल को हैरान रह गया था। क्या? प्रार्थना ने उसके बालों की तरफ हाथ बढ़ाया और मासूमियत से एक छोटा सा सफ़ेद बाल तोड़कर उसके सामने कर दिया था। ये देखिए। युवराज का गुस्सा और भी गहरा हो गया था। उसने झटके से उसका हाथ पकड़ा और बाल उसके हाथ से गिरा दिया था। प्रार्थना, उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी ऊंची थी, तुम्हें लगता है ये मजाक है? प्रार्थना सहम कर पीछे हटी, लेकिन उसकी मासूम आंखों में आंसू तैर गए थे। मैंने मजाक नहीं किया, मुझे लगा आपको दिखा दूं कि आपके बाल सफ़ेद हैं। युवराज ने गहरी सांस ली, खुद को कंट्रोल किया और धीरे से उसका हाथ छोड़ा। फिर बहुत पास आकर झुकते हुए फुसफुसाया, याद रखना प्रार्थना, मैं बूढ़ा नहीं हूँ और ये बात मैं तुम्हें एक दिन अच्छे से साबित करके दिखाऊंगा। उसकी आंखें इस बार खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। उसने इतना धीमे और खतरनाक अंदाज में कहा कि प्रार्थना को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। प्रार्थना का दिल धड़क उठा था। उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो प्रार्थना का दिल एक पल को धड़कना भूल गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि डरना चाहिए या शर्मा जाना चाहिए। युवराज उसके चेहरे पर एक पल तक नज़रें टिकाए रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसका चेहरा छोड़ा और क्लोजेट से शर्ट निकालकर पहनते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। उसकी आवाज़ धीमी और ख़तरनाक थी। प्रार्थना का दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। प्रार्थना कुछ देर तक कमरे में खड़ी रही। उसकी सांसें युवराज की नज़दीकियों की वजह से तेज़ हो रही थीं। युवराज के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं अभी बुढ़ा नहीं हूँ और ये बात मैं तुम्हें एक दिन अच्छे से साबित करके दिखाऊंगा। प्रार्थना का गला सूख गया था। उसके गाल अनजाने में ही लाल हो गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डर है, शर्म है या कोई नया एहसास जो उसके सीने में हलचल मचा रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी ठीक की, पल्लू के सिर पर संभालकर थोड़ी देर आईने के सामने खड़ी रही। उसकी धड़कनें अब भी तेज थीं। फिर उसने कांपते हाथों से छोटी डिब्बी खोली और सिंदूर उठाकर मांग में लगाया। लाल रंग उसकी मांग में भरते ही उसे अजीब सा सुकून और घबराहट एक साथ महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसने खुद से कोई वादा कर लिया हो कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए वो भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ेगी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन होठों पर एक कोमल मुस्कान भी आ गई थी, थोड़ी गहरी। लेकिन उसने सांस लेकर खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकल गई थी। हवेली के आंगन में ढेर सारा शगुन का सामान रखा था। चांदी के बर्तन, मिठाइयों के डिब्बे, गहनों की थालियाँ और साड़ी के पैकेट, सब कुछ राणाओं की शान के मुताबिक सजा हुआ था। प्रार्थना ने चुपचाप आकर आंगन में कदम रखा। उसकी नज़रें धीरे धीरे उस सामान पर टिक गई थीं। वो धीरे धीरे आंगन के बीचों बीच आ गई थी, लेकिन हर कदम के साथ उसके मन में एक अजीब सी खटास उभर रही थी। सामान देखकर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने भेजा है। माँ, क्या सच में आपने ये सब भेजा है? उसका मन बार बार यही सवाल कर रहा था। तभी सरोजनी जी की आवाज़ गूंजी, अरे वाह, मान गए ठकुराइन को। सामान तो राणाओं की शान के हिसाब से ही भेजा है। वो एक एक चीज़ को ऐसे देख रही थी जैसे उसकी कीमत तोल रही हूँ। मुझे तो लगा ठाकुर दुश्मनी की आग में बेटी का मुंह भूल गया है, पर लगता है मुंह अब भी बाकी है। आंगन में खड़ी औरतों के बीच हल्की फुसफुसाहट गूंज गई थी। प्रार्थना ने हल्के से पलकें झुका ली थीं। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ चुकी थीं। मायके की याद और हवेली का ताना दोनों उसके दिल में चुप गए थे। प्रार्थना ने सिर झुका लिया था। उसके दिल में अजीब सा कसा हुआ। सरोजनी जी की बातों में ताना कम और कटाक्ष ज़्यादा था। उसके कदम अपने आप ही वहीं थम गए थे। तभी पास खड़ी बिंदिया ने धीरे से कहा, बहू जी, ये सब आपके पकफेरे का सामान है। ठाकुर हवेली से आया है, खुद वहाँ के नौकर देकर गए हैं। प्रार्थना ने पलकों के नीचे से सरोजनी जी को देखा, पर कुछ बोली नहीं थी। उसके मन में अपने मायके की यादें उमड़ आई थीं। उसने थालियों पर रखी मिठाई को देखा और होंठ काट लिए थे। रुक्मणी जी ने एक ठंडी निगाह उन पर डाली और फिर प्रार्थना की तरफ देखते हुए कहा, मंदिरा, बिंदिया, ये सामान प्रार्थना के कमरे में रखवा दो। रुक्मणी जी के आदेश की गूंज अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि इसी वक्त पीछे से युवराज की भारी आवाज़ सुनाई दी, तो ये सौगात भेजी है ठकुराइन ने। युवराज की भारी सांस हवेली के आंगन में गूंज रही थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सी आग जल रही थी। युवराज की नज़रें आंगन के कोने में रखे सामान पर टिक गई थीं। उसकी आंखों में नफरत की आग धधक रही थी। हर थाली, हर डिब्बा, हर पैकेट उसके लिए जैसे किसी पुरानी खता को याद दिला रहा हो। उसके हाथ में लाइटर जल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। एक पल को लगा जैसे हवेली की दीवारें में उसके गुस्से को महसूस कर रही हूँ। उसका हर कदम गुस्से से भरा था। आंगन में खड़ी प्रार्थना की धड़कनें तेज हो गई थीं।
वह देख रही थी कि युवराज की नफरत कैसे हर चीज़ को निगलने को तैयार है। युवराज ने वहाँ रखी साड़ियों की थाल पर अगले ही पल लाइटर फेंक दिया था। आग की लपटें धीरे धीरे मिठाइयों और रंगीन कपड़ों को अपनी चपेट में ले रही थी। प्रार्थना का दिल धड़क उठा था, हाथ कांपने लगे थे। वह एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन युवराज की कड़ी निगाह ने उसे रोक दिया था और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया था। प्रार्थना की सांस अटक गई थी। वह अपने हाथ खींचने की कोशिश करने लगी। प्रार्थना ने युवराज की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, हमारी माँ ने बहुत प्यार से भेजा होगा, हाथ छोड़िए हमारा। पर युवराज की पकड़ ज्यों की त्यों रही थी। युवराज की आवाज़ ठंडी थी, पर दर्द और गुस्सा भी छिपा हुआ था। उसने धीरे से कहा, इस आग के साथ अपनी माँ की हर उस याद को भी भुला दो जो तुम्हारे लिए मायने रखती है। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ठाकुर हवेली या उसके लोगों को याद कर रोते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। प्रार्थना के होठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हिम्मत करके बोली, नहीं नहीं, ये सब मेरी माँ ने भेजा है, इन्हें मत जलाइए ना, मैं वादा करती हूँ कभी ठाकुर हवेली का नाम भी नहीं लूँगी। युवराज ने उसकी छोटी सी जिद को महसूस किया, पर उसकी नज़र में अब भी कठोर था और नियंत्रण दोनों थे। उसकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई थी और चंद मिनटों में सारा सामान जलकर राख हो गया था। हवेली के आंगन में खड़ी सभी आंखें विधान, रुक्मणी जी, शिखा, महिमा और रियांश सब कुछ शांति से देख रहे थे। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। प्रार्थना का दिल धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज थीं। उसने गहरी सांस ली और अचानक अपने हाथ खींच लिए थे। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रोते रोते पीछे हटती हुई अपने कमरे की ओर चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। दरवाज़ा बंद होते ही वह ज़मीन पर बैठ गई थी। उसकी सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे अभी अभी मैराथन दौड़ी हो। उसे लगा पूरा कमरा उसके आंसुओं में डूब रहा है। हवेली के आंगन में खड़ी सबकी नज़रें वहीं रुक गई थीं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहीं कमरे में प्रार्थना की साड़ी का पल्लू उसके घुटनों पर गिरा हुआ था। उसने सिर झुका लिया और रोते रोते अपने आंसू पोंछने लगी थी। कमरे का दरवाज़ा अचानक धक्के से खुला। युवराज अंदर आया। उसका कदर उसकी मौजूदगी से कमरे की हवा भारी हो गई थी। प्रार्थना की आंसू भरी आंखें उसे देखकर थोड़ी देर के लिए नम हो गई थीं। तुम रो क्यों रही हो? युवराज की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन भीतर कुछ और भी था, एक तरह की बेचैनी और छुपा हुआ दर्द। प्रार्थना ने सिर झुकाए रखा, मगर गहरी सांस लेने के बाद हल्की सी आवाज़ में बोली, मैं युवराज ने कदम उसकी ओर बढ़ाए और उसके पास खड़ा हो गया था। क्या तुम भूल गई हो कि कल तुम्हें किस तरह बेइज्जत करके हवेली से निकाला गया था? उसकी आंखों में तीखी आग थी, लेकिन लबों पर थोड़ी कठोरता भी थी। प्रार्थना ने उसकी ओर देखा, आंखों में डर और झिझक, लेकिन हिम्मत भी थी। क्या आपको पता है कि माँ ने मुझे हवेली से निकाल दिया था? युवराज कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर हल्की सी तल्खी के साथ बोला, प्रार्थना ने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, वो मुझे भूल गई हैं, पर मैं भूल नहीं सकती उन्हें। वो मेरी माँ है। उसका गला थोड़ा कांप रहा था। युवराज ने अचानक प्रार्थना का बाजू पकड़ लिए और उसे मजबूती से खड़ा कर दिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रार्थना हिल भी नहीं पा रही थी। तुम युवराज सिंह राणा की बीवी हो, उसने डोमिनेटली कहा। उसकी आवाज़ में कोई जिद और शक्ति दोनों झलक रही थी। और राणा के दिलों में ठाकुरों के लिए सिर्फ नफरत है, तो तुम्हें भी उन लोगों से नफरत करनी होगी, समझी? प्रार्थना का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। युवराज ने उसकी आंसू भरी आंखों को देखते हुए मन ही मन कहा, तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर देते हैं। तुम रो नहीं सकती, मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हें रोते हुए। प्रार्थना ने उसका गंभीर चेहरा देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। तभी कमरे के दरवाजे पर हलचल हुई। मंदिरा दौड़ते हुए अंदर आई। उसकी सांसें तेज और चेहरा पीला था। छोटे सरकार, बड़े सरकार, बड़ी मालकिन, उसकी आवाज़ हिल रही थी। वो बड़ी मालकिन बेहोश हो गई हैं और बड़े सरकार को गोली लगी है। ठाकुर यशवंत सिंह ने बड़े सरकार को गोली मार दी है। मंदिरा ने घबराते हुए अपनी बात पूरी की। प्रार्थना की आंखों में डर और सदमा दोनों फैल गए थे। युवराज की आंखों में अचानक आग और गुस्सा फूट पड़ा था। जहाँ कुछ पल पहले कोई और एहसास जन्म ले रहा था, अब फिर से नफरत की धुन छा गई थी। उसने प्रार्थना का गला पकड़ लिया। प्रार्थना की सांसें अटक गई थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे सच में लगा कि शायद उसकी आखिरी सांस है। वो डर से कांप उठी थी।
अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ ना, युवराज ने दांत पीसते हुए कहा, तो जान से मार दूंगा तुम्हें। उसकी पकड़ अचानक और मजबूत हो गई थी। प्रार्थना ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज की शक्ति के सामने वो कमज़ोर थी। गुस्से और बेचैनी में झटककर युवराज वहाँ से चला गया था। प्रार्थना ज़मीन पर गिर गई थी। उसकी सांसें तेज़ और बेचैन थीं। प्रार्थना रोते रोते ज़मीन पर बैठी रही थी। उसकी सांसें तेज़ और टूटी हुई थीं। हवेली का माहौल तनाव और डर से भर गया था। युवराज हड़बड़ाता हुआ जल्दी से बाहर निकल गया था। वह घबराता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। गुस्सा और डर उस पर इस कदर हावी था। मृत्युंजय की गोली लगने की खबर ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने अपने आप से कहा, कुछ नहीं होगा आपको बाबा, कुछ भी नहीं। फौरन उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और रणविजय को कॉल करने लगा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्दों में मजबूती भी थी। चाचू, बाबा कैसे हैं? युवराज ने घबराए हुए पूछा। फ़ोन के दूसरी तरफ से रणविजय की आवाज़ घबराई हुई थी। अभी आईसीयू में ले जाया गया है, गोली दिल में लगी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। युवराज की सांसें तेज़ हो गई थीं। उसके चेहरे पर खून और पसीने की मिलीजुली छाया आ गई थी। उसने गाड़ी की ओर देखा, जैसे हर सेकंड हर पल उसके अंदर की बेचैनी और डर को बढ़ा रहा हो। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही जिद थी, अपने पिता को बचाना। गाड़ी में बैठते ही उसने इंजन स्टार्ट किया और तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया था। हवेली के अंदर महिमा और शिखा रुक्मणी जी को होश में लाने की कोशिश कर रही थीं। रुक्मणी जी बेहोश थीं, चेहरा पीला और सांसें अनियमित थीं। प्रार्थना भी धीरे धीरे नीचे आई और घबराते हुए रुक्मणी जी के पास खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों झलक रहे थे। तभी सरोजनी जी तेजी से आईं और प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया था। दूर रहे अपशगुनी, तेरी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में है। प्रार्थना कांपती हुई बोली, दादी माँ, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि बाबा बड़े सरकार को गोली मार देंगे। मैं देवी माँ से प्रार्थना करूँगी, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्रार्थना की सिसकती हुई आवाज़ सुनकर आंगन में खामोशी छा गई थी। बस कर अपशगुनी, जिस दिन से इस हवेली में आई है, एक दिन सुकून की सांस नहीं लिया हमने। पहले युवराज के कमरे में आग लगी और अब तो मेरे बेटे की जिंदगी पर बनी है। सरोजनी जी की चीख अब भी गूंज रही थी। महिमा और शिखा, उन दोनों की आंखों में भी गुस्सा था, जैसे उनकी हर सांस प्रार्थना पर आरोप लगा रही हो। प्रार्थना सहमी हुई वहीं खड़ी रही थी। आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे और दिल ही दिल बस ये दुआ कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी रुक्मणी जी की सांसें हल्की हल्की चलने लगी थी। प्रार्थना ने घबराकर उनका नाम पुकारा, माँ, माँ, आंखें खोलिए। रुक्मणी जी की पलकें कांपीं और धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलीं। जैसे ही उनकी नज़र सामने खड़ी प्रार्थना पर पड़ी, उनकी आंखों में गुस्से और नफरत की ज्वाला भड़क उठी थी। उन्होंने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, दूर करो इसे, मुझसे इसका चेहरा भी नहीं देखना मुझे। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, पर जहर से भरी हुई थी। मेरे सुहाग की जान पर बनी है और ये लड़की अब भी इस हवेली में खड़ी है। उन्होंने शब्द पूरा करने से पहले ही गहरी सांस ली और कराह उठी थी। उनकी आंखों में नफरत और गुस्सा उतर आया था। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के खड़े होकर प्रार्थना के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ की गूंज पूरे आंगन में फैल गई थी। प्रार्थना के कान बजने लगे और उसे कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। प्रार्थना लड़खड़ाकर पीछे हो गई थी। उसने अपना गाल पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे लगा जैसे ये सिर्फ थप्पड़ नहीं था, बल्कि उसका दिल भी किसी ने तोड़ दिया हो। एक रुक्मणी जी तो थीं जो इस हवेली में उससे प्यार करती थीं, उसके सम्मान की परवाह करती थीं, पर अब उनकी आंखों में भी नफरत थी। रुक्मणी जी के आंसू और गुस्से के भाव उनके चेहरे पर झलक रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, क्या क्या इस दिन के लिए तुम्हें इस हवेली में जगह दी थी? प्रार्थना का गला भराया था। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया माँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर किसी ने सुनना नहीं चाहा। महिमा और शिखा दोनों ने प्रार्थना की तरफ ऐसी नफरत भरी नज़रों से देखा जैसे वो इंसान नहीं, कोई अशुभ साया हो। रुक्मणी जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तूने हमारे घर का सुख छीन लिया है प्रार्थना। तेरी शक्ल भी अब मुझे नहीं देखनी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस आदमी ने
मेरे पति को जान से मारने की कोशिश की। उसकी बेटी मेरे सामने खड़ी हुई है। वह गुस्से में प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे मजबूती से दरवाजे की ओर खींचने लगी थी। बस, अब तुम इस हवेली में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। ये सुनते ही प्रार्थना की आंखों से आंसू बह निकले थे। माँ, मेरा हाथ छोड़िए, दर्द कर रहा है। रुक्मणी जी ने प्रार्थना को एक नहीं सुनी। उनकी पकड़ और भी कड़ी हो गई थी। प्रार्थना रोते हुए कह रही थी, माँ, पर मैं कहाँ जाऊँगी? माँ ने भी ठाकुर हवेली आने से मना कर दिया है। आप मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। बड़े सरकार को कुछ नहीं होगा। मैं देवी माँ से प्रार्थना करूँगी। लेकिन रुक्मणी जी के गुस्से में जैसे कुछ सुनने की ताकत ही नहीं बची थी। चुप, उन्होंने चीख कर कहा और प्रार्थना को आंगन से खींचते हुए हवेली के दरवाजे तक ले आई थी। महिमा और सरोजनी के चेहरे पर संतोष की एक परत थी, जैसे उन्हें वह मिल गया हो जो वो चाहती थी। रुक्मणी जी को गुस्से में आते देखकर शंभू ने हवेली का दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाज़ा खोलते ही रुक्मणी जी ने बाहर प्रार्थना को धक्का दे दिया था। प्रार्थना ज़मीन पर गिर पड़ी थी। उसके हाथ में चोट लग गई थी और गाल पर पहले से ही थप्पड़ का निशान था। वो फूट फूट कर रो रही थी। माँ, मुझे मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे तो रास्ते भी नहीं मालूम है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है माँ। रुक्मणी जी ने एक ठंडी नज़र उस पर डाली और कहा, अब इस हवेली में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जा, कहीं भी जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस हवेली से चली जा। ठाकुर और राणाओं की ये दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरी नज़रों से दूर हो जा प्रार्थना, वरना मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या करूँगी। रुक्मणी जी ने गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया था। प्रार्थना वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई थी। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसका दिल डर से धड़क रहा था। वह पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मृत्युंजय जी की सांसें उखड़ रही थीं। मॉनिटर पर उनकी हार्ट बीट गिरती जा रही थी। युवराज उनके पास ही खड़ा हुआ था। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और नफरत का तूफान एक साथ उमड़ रहा था। तभी डॉक्टर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि ये उनकी आखिरी घड़ी है। युवराज उनका हाथ पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया था। उसकी आंखें लाल थीं। पिता का हाथ पकड़कर वह फटी हुई आवाज़ में बोला, बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मृत्युंजय जी ने कमज़ोर सी सांस लेते हुए कहा, युवराज, ठाकुरों ने हमसे हमारा सब कुछ छीना है। तो वचन दे मुझे, मेरे मरने के बाद भी ये जंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। युवराज की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने सिर झुकाकर कहा, वचन देता हूँ बाबा, इस खून का बदला लेकर रहूँगा। आज से ठाकुर हवेली में सिर्फ मातम होंगे। इतना कहकर उसने अपने हाथों में लगा खून देखा और उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आई थी। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया था, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। रात के 9 बज चुके थे। वहीं हवेली से दूर प्रार्थना अकेली अंधेरे में चल रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू मिट्टी से सना हुआ था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह बार बार मुड़कर हवेली की तरफ देख रही थी, लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। प्रार्थना अंधेरे में लड़खड़ाती हुई चल रही थी। आंसू उसकी आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक उसका पैर फिसला और वह सड़क पर गिर पड़ी थी। उसके घुटने छिल गए थे, लेकिन डर से ज़्यादा उसके सीने में कसक थी। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए, जैसे सच में ऊपर वाले से जवाब मांगना चाहती हो। धीरे से डरे हुए बच्चे जैसी आवाज़ में बोली, देवी माँ, मैंने तो बस सबका प्यार चाहा था। क्या प्यार मांगना भी गुनाह है? आपने मेरी किस्मत को ऐसा क्यों लिखा? वो अपने आंसू पोंछने लगी थी, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह फिर धीरे धीरे उठी और फिर से हवेली की तरफ एक बार मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, जैसे सोच रही हो कि शायद दरवाज़ा खुल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ था। आसमान पर जैसे बादल और घने हो गए थे और ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। वहीं ठाकुर हवेली के मुख्य आंगन में शोक का माहौल था। मिट्टी का दिया मंद मंद जल रहा था। बीच में यशवंत ठाकुर अपने बेटे के पार्थिव शरीर को सीने से लगाए बैठे हुए थे।
उनकी आंखें लाल थीं, पर आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन दर्द गहराई तक उतर चुका था। विद्या जी बेसुसी अपने बेटे के पास बैठी हुई थी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी यशवंत ठाकुर ने गुस्से से भरकर विद्या जी की तरफ देखा और कहा, देखा ठाकुराइन, जैसे ही तुम्हारी उस अपशगुनी बेटी के कदम दोबारा इस हवेली में पड़े, हमारे घर का चिराग ही बुझ गया। तुम्हें बहुत प्यार था ना अपनी लाडली बेटी से। देखो, ये सब उसी की वजह से हुआ है। रानाओं ने हमें शगुन के बदले सौगात भेजी है, हमारे बेटे की मौत की सौगात। उनकी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज गई थी। आंगन में खड़े लोग सिर झुकाकर खामोश हो गए थे। विद्या जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। उन्होंने धीरे से अपने हाथ जोड़े और फूट पड़ी, मत कहिए ऐसा। ये सब आपके पापों का फल है ठाकुर साहब। वो बच्ची मासूम है, उसका कोई दोष नहीं। और आखिर कब तक आप उस मासूम को अपनी नफरत का शिकार बनाएंगे? वो तो अच्छे बुरे का फ़र्क भी नहीं जानती। आज इस हवेली में जो कुछ हुआ है वो सब आपके पापों का फल है। मेरी बच्ची मासूम है, उसका कोई दोष नहीं। लेकिन ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा, मासूम? जैसे ही उसके कदम इस हवेली में पड़े तो हमारा वारिस चला गया। ठाकुर यशवंत सिंह की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर हाथ रखा और दांत भींचते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ, जब तक राणा खानदान के पूरे वंश को नहीं मिटा दूंगा, जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हवेली से दूर रात के सन्नाटे में एक जर्जर से छोटे से कमरे में टूटी खिड़की से ठंडी हवा बह रही थी। कोने में प्रार्थना बेहोश पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, साड़ी का पल्लू फटा हुआ था और चेहरे पर चोट के ताज़ा निशान थे। घुटनों से खून सूख चुका था। चांदनी उसकी पीली पड़ी शक्ल पर पड़ रही थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे नींद में भी माँ को पुकार रही हो। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसकी मासूमियत इस बात से साफ झलक रही थी कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके चेहरे पर किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ डर और उम्मीद थी कि एक दिन उसके साथ भी सब अच्छा होगा। अचानक बाहर बिजली चमकी और तेज कड़कड़ाहट हुई, जैसे आसमान भी उसकी तकलीफ पर रो पड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ युवराज ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा जोर से पटका। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।